मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए 400 अंग्रेजी और गणित अध्यापकों के पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर और योग शिक्षक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने निर्देश दिए कि मार्च 2026 तक सीबीएसई कक्षाएं शुरू करने के लिए सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इन सीबीएसई स्कूलों के लिए स्टाफ अलग रखा जाएगा और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा हर स्कूल में एक चौकीदार और 3 मल्टीटास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में संशोधन करते हुए इसके दायरे का विस्तार किया है। अब 70% से अधिक दिव्यांग माता पिता वाले बच्चों को भी योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिन बच्चों के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है या मां उन्हें छोड़कर चली गई है, ऐसे मामलों में एसडीएम की कमेटी सत्यापन कर सिफारिश करेगी। कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने की मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार पर नौकरी और ज्वाइनिंग को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जो कि 2025 की हमारी आखिरी मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग है ये लगभग कोई 5 घंटे तक चली और जिसमें कोई 60 के करीब जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की और बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पीछे तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है सीबीएसई के पैटर्न को जो है लागू किया जाएगा और लगभग 100 स्कूलों को चयनित जो है किया गया है, जिसकी एफिलिएशन जो है सीबीएसई बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है, मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है सीबीएसई की जो पाठ्यक्रम है, सीबीएसई का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जो सीबीएसई का जो पैमाना है, इनका जो स्पेसिफिकेशन है या जो चीज़ें इन स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है सीबीएसई का अपना एक पैरामीटर है, उस पे इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैंक्शन किए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल्स में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सीबीएसई की क्लासेस सिलेबस शुरू हो जाएगा और 2028 में जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो 10th के होंगे, चाहे वो +2 के होंगे, वो 2028 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आज कैबिनेट ने, क्योंकि सीबीएसई का स्टाफ जो है वो भी अलग होगा और आज विस्तृत रूप से जिन स्कूल्स में सीबीएसई लागू की जाएगी, उन टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और उनका एक टेस्ट होगा जो सीबीएसई के पैटर्न पे होगा, उस आधार पे उनकी जो सिलेक्शन जो है वो इन स्कूलों में की जाएगी। आज कैबिनेट ने इन स्कूल्स में, क्योंकि हमारे इन स्कूल्स में जो है 400 पोस्टें जो है इंग्लिश टीचर्स की भी आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है और 400 पोस्टें जो है वो मैथ्स टीचर की भी जो है आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। इसके अलावा हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा, तो 100 पोस्टें जो है इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सैंक्शन की गई है। इसी तरह से इन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, जो मल्टीटास्क वर्कर जो है क्लास 4 कैटेगरी के मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, वो हर स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर होंगे। तो कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें सीबीएसई स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर की भी सैंक्शन की है और इन स्कूल्स में हर स्कूल में एक चौकीदार भी जो है वो होगा।
इसी तरह से इन स्कूल में जो है योगा टीचर लगेंगे, इसमें, और स्पेशल एजुकेटर लगेंगे। तो 100 पोस्टें इसमें जो है इन कैटेगरीज़ की भी जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है सेंक्शन की गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है कि हमारे जो चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एरिया हैं, बद्दी एरिया में नए टाउनशिप जो है शीतलपुर, बद्दी तहसील में न्यू टाउनशिप एट शीतलपुर, जिसमें आइडेंटिफाई करके, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज वो कैबिनेट के समक्ष उसको पेश किया गया और कैबिनेट ने शीतलपुर में चंडीगढ़ बद्दी एरिया में एक नए टाउनशिप को जो है डेवलप करने के लिए आज अनुमति प्रदान की है। 3,400 बीघे ज़मीन जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम भी जो है आज ट्रांसफ़र करने को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा और भी लैंड जो है, चाहे प्राइवेट लैंड है, चाहे कुछ फॉरेस्ट लैंड है या कुछ और कैटेगरी की लैंड है, उसको एक्वायर करके एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वो चंडीगढ़ के साथ जो है हिमाचल सरकार जो है डेवलप करने जा रही है। और वो उसमें हर हिसाब से जो प्लानिंग होगी, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी और सारी जो एमिनिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हो सकती है कि इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी की सारी जो है इस क्षेत्र में जो है वो डेवलप की जाएंगी। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले छोटे कारोबारियों का 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। आज अमेंडमेंट एक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में भी कम की गई है, क्योंकि ये भी जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, जो अनाथ बच्चे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, वो सरकार के बच्चे हैं और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है। मगर बहुत सारे केसेस में ये देखने में आता था कि जिनके पेरेंट्स हैं मगर डिसेबल्ड हैं, परमानेंट डिसेबल्ड हैं, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 70% से अधिक होगी, वो बच्चे भी अब जो है सुख आश्रय योजना के अंतर्गत इस स्कीम के जो है लाभार्थी होंगे। और इसके अलावा कुछ केसेस में ये भी था कि फादर की डेथ हो गई है, मदर जो है वो बच्चों को छोड़ करके चली गई है, या मदर ने कहीं और शादी कर ली है, और आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि ऐसे बच्चों को भी एक एसडीएम की कमेटी एसडीएम की कमेटी उसको वेरीफाई करने के बाद जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है ऐसे बच्चों के मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है टोंग लेन हाई स्कूल धर्मशाला कांगड़ा में भी जो है विच इज़ रन बाय टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, उसको भी आज उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में लाने के लिए कैबिनेट ने जो है फैसला जो है किया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने 10 पोस्टें जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDOs की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति प्रदान जो है की गई है। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स, जो बस परमिट्स थे, उसमें डबल टैक्सेशन हो रही थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी टैक्सेशन लेता था और एक्साइज भी लेता था, तो डबल टैक्सेशन को रिलैक्सेशन दे करके अब उनको सिंगल टैक्स जो है उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, आज कैबिनेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9 केसेस जो हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स के, जो बच्चों में जिनमें छोटा मोटा फ्लॉज था, जैसे किसी ने विद इन 3 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट अप्लाई नहीं किया था या और थी, उनको आज कैबिनेट ने छूट दे करके 9 केसेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के लिए अनुमति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पोस्ट क्रिएट की है और उसको अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज हमारे जो है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
उसको भी फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कुछ उनको पावर्स दी है और उनकी जो फीस का स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी हाइक करने की आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसी तरह से 20 पोस्ट हैं लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट जो हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट की मांग थी कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए क्योंकि वो 25,000 थी। आज कैबिनेट ने उनकी सैलरी को बढ़ा करके 25,000 से बढ़ा करके 40,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने एक पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर NDPS डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में भी जो है वो क्रिएट की है। इसके अलावा कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में 174 पोस्ट प्रोफेसर और 600 असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद भरने तथा जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर के पदों को स्वीकृति दी है। कैबिनेट के इन फैसलों से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ साथ रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।